वेलकम स्टूडेंट्स, इनडिटरमाइंड फॉर्म के सेकंड वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। पुराने वीडियो लेक्चर में हमने देखा था कि शुरू के जो 4 इनडिटरमाइंड फॉर्म है उन्हें कैसे सॉल्व किया जाता है। आज के लेक्चर में हम आगे के जो 3 इनडिटरमाइंड फॉर्म थे उनको सॉल्व करना सीखेंगे। देखिए, जो हमारे पास बचे हुए फॉर्म थे वो था 1 की घात इन्फिनाइट, 0 की घात 0 और इन्फिनाइट की घात 0। ये 3 इनडिटरमाइंड फॉर्म हमारे पास बचे हुए थे। ठीक है, तो अगर आपके पास लिमिट इन तीनों फॉर्म में से कोई सा भी एक फॉर्म आता है तो उसको कैसे सॉल्व करोगे। देखिए, आपने क्या किया, लिमिट लगाया एक्सटेंडिंग टू ए, फंक्शन की पावर में एक दूसरा फंक्शन होगा। ठीक है, ये फॉर्म अगर आ रहा है तो एक फंक्शन बेस में होगा और उसकी पावर में एक दूसरा फंक्शन होगा, तभी ये आ सकता है ना। ये तीनों फॉर्म में से कोई से भी एक फॉर्म आने की चांसेस है। तो इस फॉर्म में आपको क्या करना है, आपको सिंपली ले लेना है, मान लेना है कि लिमिट एल है। ठीक है, पहले आप देखोगे इन तीनों फॉर्म में से कोई सा भी एक फॉर्म बन रहा है तो आप क्या करना है, लिमिट एल सपोज कर लेना। ठीक है, लिमिट एल सपोज करने के बाद क्या करना है, आप दोनों पक्षों में लॉग ले लीजिए। ठीक है, टेकिंग लॉग बोथ साइड। ठीक है, दोनों पक्षों में जब आप लॉग लोगे तो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए लॉग एफ एक्स की पावर में जी एक्स इज इक्वल टू लॉग एल। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर लॉग की प्रॉपर्टी लगा लेंगे, लॉग एम की पावर एन, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ये हो जाएगा आपके पास जी एक्स इंटू लॉग ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग एल। ठीक है, तो इस प्रकार से आ जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से अब ये कहीं ना कहीं 0/0 का फॉर्म या इन्फिनाइट बाई इन्फिनाइट का फॉर्म में चेंज हो जाएगा और फिर उसको हम सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व कर लेंगे। लेकिन ध्यान रखना, लास्ट में जब आप उसको सॉल्व करोगे तो कुछ वैल्यू आएगा, मान लीजिए कि यह वैल्यू आपके पास आ गया 3। ठीक है, लेकिन राइट साइड में आपके पास अभी लॉग एल चल रहा है, इस चीज़ को याद रखना। ठीक है, जब आप इसको बनाओगे तो लास्ट में कुछ वैल्यू आएगा सॉल्व करने के बाद, मान लीजिए 3 आया और इक्वल टू लॉग एल चल रहा है तो आपको वैल्यू तो एल की चाहिए ना, आपने एल मान के रखा है तो एल कैसे आ जाएगा, एल लॉग को इधर ट्रांसफर करोगे तो ई की पावर 3 बन जाएगा। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से ये बनेगा आपके पास। क्लियर है? तो यहाँ पर 2 चीज़ें ध्यान रखना, आपको पहला काम क्या करना है, दोनों पक्षों में लॉग लेना है। लॉग लेने के बाद जब उसको फाइनल आंसर आएगा ना तो उसको इक्वेट करना है लॉग एल से, और यहाँ से जो भी आंसर आएगा वो ई की फॉर्म में आएगा, ई की घात में वो नंबर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको हम लोग आगे सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी तो ये आपका जनरल मेथड हो गया है, लेकिन इस जनरल मेथड में भी जो ये फर्स्ट वाला मेथड है, ठीक है, ये ई की पावर इन्फिनाइट 1 की पावर इन्फिनाइट, इसको सॉल्व करने का एक और मेथड है, उसको पहले मैं आपको बता देता हूँ। उसके बाद हम लोग इस जनरल मेथड से इन दोनों क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इन दोनों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए अब समझते हैं कि अगर 1 की पावर इन्फिनाइट वाला आ रहा है और अगर आप इस जनरल मेथड को सॉल्व नहीं करना चाहते हो तो कौन से शॉर्टकट तरीके से आप इसको बना सकते हो। ठीक है, तो ये देखिए इस प्रकार से मिलेगा आपको, 1 की पावर इन्फिनाइट आ जाएगा तो इसको आप क्या करना, सिंपली लिमिट ले लेना, लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए ई की पावर में, ठीक है, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है, अगर किसी भी फंक्शन में 1 की पावर इन्फिनाइट बन रहा है तो आपको क्या करना है, वहाँ पर ई इंट्रोड्यूस कर देना है। ई की घात में क्या हो जाएगा, एफ एक्स, ये जो बेस फंक्शन है उसमें एक घटा देना है और उसमें गुणा कर देना है ये पावर वाले फंक्शन को, फिर इसको सॉल्व कर लेना और जो लिमिट आएगा उसको लगा लेना। ठीक है, लिमिट यहाँ पर लग जाएगा, इसको आप कैसे, ई की घात लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये पावर में रहेगा x का टर्म्स, वहाँ पर आप लिमिट लगा लेना, वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस मेथड से भी आप बना सकते हो। जनरली 1 की पावर जो इन्फिनाइट उसको इसी मेथड से बनाया जाता है और जो दोनों पक्ष में लॉग लेने वाला था ना उसको इन दोनों में ज़्यादातर यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। चलिए आपके पास क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट 1 + 1/x की पावर में x, ये दिया गया है, इसका आपको लिमिट फाइंड करना है। ठीक है, जब हम लिमिट रखेंगे तो ये मेरे को क्या मिलेगा, 1 + 1/इन्फिनाइट की पावर में इन्फिनाइट, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगा, 1 + 0 की पावर इन्फिनाइट, मतलब ये हो गया 1 की पावर इन्फिनाइट। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट केस में हो गया है। अब आप इसको चाहो तो दोनों मेथड से बना सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि इस टाइप के क्वेश्चंस को आप जो मैंने भी सेकंड मेथड बताया उससे बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा। ठीक है, मेथड क्या बोलता है, देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप लिख लीजिए, आपके पास एफ एक्स क्या दिया गया है, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका एफ एक्स और ये हो गया आपका जी एक्स। फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है, लिमिट आपको लगाना है, जो आपको लिमिट दिया गया है एक्स टेंडिंग टू इन्फिनाइट ई की पावर में एफ एक्स माइनस 1 इंटू जी एक्स। ठीक है,
तो अब आप देखिए आपके पास एफ एक्स की वैल्यू क्या दी गई है 1 + 1/x, उसमें एक घटा दो और इंटू जी एक्स कर दो, ठीक है। और लिमिट लगा लेते हैं x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा e⁻1/x इंटू एक्स, ये दोनों भी कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बचा लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, ये बचा e। अब लिमिट रखने के लिए कुछ है ही नहीं, तो ये क्या हो जाएगा e आ जाएगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ये आ गया, ठीक है। तो ज़्यादा आसान है, ठीक है। दोनों पक्ष में लॉग लोगे, उसको बनाओगे तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मुश्किल पड़ता है, ठीक है। तो ऐसे जब क्वेश्चंस आते हैं ना, तो डायरेक्ट आप क्या करो f(x-1) इंटू जी एक्स कर लो और उसको e की पावर में रख दो, तो यहाँ से जल्दी बन जाता है, ठीक है। चलिए ये वो क्वेश्चन है, देखिए लिमिट x टेंडिंग टू π/2 sin x की पावर में 10x, ठीक है। तो यहाँ पर जब आप π/2 रखोगे तो ये मिलेगा 1 और ये पावर में इन्फाइनाइट, ठीक। तो 1 की पावर इन्फाइनाइट बन रहा है। अब 1 की पावर इन्फाइनाइट बन रहा है तो आप मेथड 1 मेथड 2 दोनों से बना सकते हो। लेकिन देखिए अभी इसको अगर आप मेथड 2 से बनाओगे ना, जो शॉर्टकट मेथड था, तो वहाँ पर थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मैं पहले जनरल मेथड से बनाता हूँ, फिर शॉर्टकट मेथड से बनाऊंगा, तो दोनों में आपको समझ में आ जाएगा कि अगर इस टाइप का ट्रिग्नोमेट्री के अगर फंक्शंस दिए गए हैं तब आपको कौन सा मेथड पहले यूज़ करना है, ठीक है। चलिए पहले फर्स्ट मेथड यूज़ करते हैं। वो क्या होता है आपके पास, दोनों पक्षों में लॉग लेने पर पहले हम लोग इसको l मान लेते हैं और दोनों पक्षों में लॉग लेते हैं। तो लिमिट x टेंडिंग टू π/2 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, लॉग लेने के बाद ये कुछ इस प्रकार से बनेगा 10x इंटू लॉग साइन x इज इक्वल टू लॉग l, ठीक है। लॉग लेंगे तो लॉग m की पावर में n है, n सामने आ गया, 10 सामने आ गया, ठीक है। अब हम इसको किस प्रकार से अरेंज करके लिख सकते हैं, इसको देखिए, ये है लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये हो जाएगा log sin x अपॉन 10 को लिखा जा सकता है cot x इज इक्वल टू आगे ये log l, ठीक है। अब देखो यहाँ पर जब आप π/2 पुट करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, π/2 पे 1 मिलेगा, ठीक है। log 1 की वैल्यू क्या होती है, ये मिल जाएगा आपको 0 और cot π/2 भी आपका 0 मिलता है। तो ये क्या मिल गया, 0/0 का फॉर्म मिल गया। और जैसे ही 0/0 का फॉर्म मिलेगा आपको क्या लगाना है, एल हॉस्पिटल लगाना है। तो देखिए ये जो क्वेश्चन था 1 की पावर इन्फाइनाइट वाला था, लेकिन हमने दोनों पक्षों में लॉग लेके इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, 0/0 के फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। और 0/0 के फॉर्म को कैसे सॉल्व किया जाता है, एल हॉस्पिटल रूल लगा के सॉल्व किया जाता है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, आपको इधर एल हॉस्पिटल लगाना है ना, ये इक्वल टू एल लॉग एल चढ़ है, इस पर कुछ मत कर देना। पता चला आप इसमें भी एल हॉस्पिटल लगा दिए, इधर आपको कुछ नहीं करना है, ये इसका मान लेके चल रहे हो और एल हॉस्पिटल आपको इसमें लगाना है। तो लगाइए, देखिए क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 लॉग साइन एक्स का क्या हो जाएगा, लॉग का क्या होता है 1/sin x हो जाएगा, ठीक है। और साइन एक्स का क्या होता है cos x हो जाएगा, cos x, ठीक है, डिवाइडेड बाई माइनस cos x स्क्वायर x इज इक्वल टू ये लॉग l यहाँ पर ऐसे चल रहा है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए क्या आ रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, ये आपके पास हो जाएगा cos x अपॉन साइन x इंटू माइनस सामने में स्क्वायर x, ठीक है। अब ये एक कोसेक और एक साइन कट जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, लिमिट x टेंडिंग टू π/2 और ये क्या लिख सकते हो आप, इसको पलट के देखिए cos x इंटू इसको पलट के क्या लिख सकते हो, साइन x लिख सकते हो। अब यहाँ पर जब आप π/2 पुट करोगे, देखिए साइन π/2 की वैल्यू 1 मिलेगी, cos π/2 0 मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा 0, ठीक है। तो देखिए किस प्रकार से हमने इस वाले क्वेश्चन को सॉल्व किया है। 1 की पावर इन्फिनाइट बन रहा था, दोनों पक्ष में लॉग लेके हमने इसको इस प्रकार से सॉल्व किया है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका जनरल मेथड, कभी भी f(x) की पावर में gx है और इन तीन फॉर्म में से कोई सा भी एक फॉर्म आएगा तो आपको दोनों पक्ष में लॉग लेके बनाना है। चलिए अब मैंने आपको जो सेकंड मेथड बताया था e की पावर में f(x-1) इंटू gx, उस मेथड से इसको सॉल्व करके देखते हैं, उसको बनाने में कितना टाइम लगेगा इस चीज़ को समझते हैं, ठीक है। इसको बनाने में हमको 1 2 3 4 5 और छठवां स्टेप में हमको आंसर मिल गया था। चलिए अब उस मेथड से देखते हैं कितने टाइम में हमको आंसर मिलता है। एक चीज़ ध्यान देंगे, यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलती कर दिया हूँ। देखिए जब हम लिमिट पुट करेंगे तो साइन π/2 की वैल्यू तो 1 मिलेगा, cos π/2 0, दैट मीन्स ये 0 आ गया। लेकिन 0 इसका फाइनल आंसर नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, हमको l के फॉर्म में चाहिए, लेकिन इक्वल टू तो log l चल रहा है। तो जब आप l को राइट साइड में पुट करोगे, ठीक है, ये क्या चल रहा है आपका log l। अब log को जब आप इधर लेके आओगे तो क्या बनेगा, e की पावर 0 इज इक्वल टू l, दैट मीन्स l की वैल्यू क्या हो गई, e की पावर 0 मतलब 1 आ गया, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका l इज इक्वल टू 1 आया है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान देना। अक्सर होता है कि हम लोग सॉल्व करते रहते हैं और हम लोग मतलब धुन में सॉल्व करते हैं और भूल जाते हैं कि हमको फाइनल आंसर में लॉग को ट्रांसफर करना है, ठीक है। जब आप दोनों पक्षों में लॉग लोगे तो थोड़ा सा इसका ध्यान रखना कि लास्ट आंसर लॉग के फॉर्म में नहीं एल के फॉर्म में आना चाहिए, ओके। तो ये हो जाएगा आपके पास लिमिट x टेंडिंग टू π/2 e की पावर में f(x) दैट मीन्स साइन x
-1 इंटू जी एक्स, ये हो जाएगा 10x इज इक्वल टू ये L हो गया। ठीक है, यहाँ पर तो अब L लेने का, लॉग L लेने का कुछ मतलब नहीं, उसको डायरेक्ट आपको सॉल्व करते जाना है। ठीक, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू π/2 e की पावर में, इसको आप देखिए क्या लिख सकते हो, sin x -1 डिवाइडेड बाई cot x लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए π/2 रखने पे क्या हो जाएगा, ये 1 मिलेगा, 1 - 1 0/0, फिर से ये भी आपका क्या आ गया, 0/0 का फॉर्म आ गया। तो आपको इसमें भी एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, लेकिन ये जो एल हॉस्पिटल लग रहा है वो ई की पावर में लग रहा है। ठीक है, ध्यान देना, ये जो लग रहा है वो ई की पावर में लग रहा है। इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, लिमिट यहाँ ना लिख के आप ऐसा लिख सकते हो, ई की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू π/2। ठीक है, दोनों का एक ही मतलब होता है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ई की पावर में, अब इसमें आप एल हॉस्पिटल लगाओगे, लिमिट x टेंडिंग टू π/2, तो आपको क्या मिलेगा, देखिए साइन का अवकलन क्या हो जाएगा, cos x हो जाएगा, और कॉट का क्या हो जाएगा, माइनस कोसेक स्क्वायर x। क्लियर है? देखिए अब वैल्यू पुट करेंगे, e की पावर लिमिट, अच्छा लिमिट पुट कर देते हो सीधा, तो क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा आपका, π/2 पे वैल्यू क्या मिलेगा आपको, 0, और नीचे में क्या मिलेगा, 1। दैट मीन्स ई की पावर 0, और ई की पावर 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। देखिए, तो देखिए यहाँ पर हमने मेथड 2 का यूज़ किया है, और उसमें भी हमने 1 आंसर लाया है। मेथड 1 से भी आपका 1 आंसर आया था, मतलब ये वाला भी आपका करेक्ट है। लेकिन ध्यान देंगे यहाँ पर हमने सिर्फ 4 स्टेप में अपना आंसर ले आया, वहाँ पर हमको 6 स्टेप लगा था, है ना। तो आपको यही चीज़ समझना है कि कौन सा मेथड आप यूज़ करोगे कि जल्दी से जल्दी आपका आंसर आ जाए। ठीक है, मैंने बोला था कि जो ट्रिग्नोमेट्री के जब फंक्शंस आते हैं तो ये जो शॉर्टकट मेथड है काम नहीं करता, कभी कभी लंबा बनता है ना। तो जैसे ये जल्दी बन गया, हो सकता है किसी में लॉन्ग बने, तो ये टोटल आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपको इतना ज़्यादा क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए कि कहाँ पर कौन सा यूज़ करूं। ठीक है, हो सकता है ये जल्दी बन के 4 स्टेप में आ गया, लेकिन कोई क्वेश्चन 8 स्टेप में बने। तो आपको दोनों मेथड को याद रखना है, ऐसा नहीं कि मेरे को शॉर्टकट मेथड से ही बनाना है, वो हमेशा कारगर रहता है। भाई शॉर्टकट मेथड सिर्फ इसके लिए है ना, इन दोनों में शॉर्टकट मेथड काम नहीं करता। तो इसमें तो आपको यही ई की पावर दोनों पक्षों में लॉग लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो दोनों मेथड को याद रखिए और अच्छे से क्वेश्चन बनाइए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपके पास, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cot x की पावर में 1/log x। 0 पुट करने से आपको क्या मिलेगा, देखिए 0 पुट करोगे तो cot 0 क्या हो जाता है, ये इन्फानाइट हो जाता है। ठीक है, और log 0 क्या हो जाएगा, इन्फानाइट। तो ये इन्फानाइट की पावर में 0 वाला केस बन रहा है। ठीक है, इन्फानाइट की पावर में 0 वाला केस बन रहा है। तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पर तो शॉर्टकट मेथड यूज़ होगा नहीं, डायरेक्ट आपको दोनों पक्षों में log लेके बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर सपोज कर लेते हैं कि इसकी वैल्यू है आपका L, दोनों पक्षों में log लीजिए, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। log में लगाऊंगा तो इसको डायरेक्ट, चलो थोड़ा डिटेल में देते हैं, log cot x की पावर में 1/log x इज इक्वल टू L। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, log सामने आ जाएगा, log x इंटू log cot x इज इक्वल टू L। ठीक है, तो इसको आप क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंडिंग टू 0 log cot x बाई log x। अब 0 पुट करने पे ये क्या आ रहा है, इन्फानाइट बाई इन्फानाइट का केस बन रहा है। ठीक है, अब आप इसको सिंपली क्या कर लीजिए, अवकलन करके बना लीजिए। ठीक, तो अवकलन करेंगे तो log का अवकलन क्या हो जाएगा, 1/cot x, और cot का क्या होता है, माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, और अपॉन में क्या हो जाएगा, log x का होता है 1/x, और लिमिट आपको पुट करना है x टेंडिंग टू 0। तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0। इसको पलट के जब आप लिखोगे तो इस प्रकार से हो जाएगा x/cot x इंटू माइनस कोसेक स्क्वायर x। ठीक है, चलिए अभी इसको साइन और कॉस में चेंज कर लो। ठीक, बन जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये क्या हो जाएगा x इंटू, इसको क्या लिख सकते हैं भाई, साइन x बाई कॉस x लिख सकते हैं, और इसको लिख सकते हैं आप कॉस स्क्वायर x, सॉरी साइन स्क्वायर x। तो ये क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो गया, तो ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0 x/cos x इंटू साइन x, और सामने माइनस ये लगा हुआ है। ठीक, ये हो गया। अब जैसे ही आप 0 पुट करोगे, 0/0 का फॉर्म बना है, तो यहाँ पर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं, ध्यान देना ना, यहाँ पर क्या है, -x है। अगर मैं 2 का गुणा करके यहाँ पर अगर 2 का भाग दे देता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे किस में चेंज हो जाएगा, लिमिट x टेंडिंग टू 0
माइनस 2x अपॉन ये हो जाएगा साइन 2x। ठीक है, अब देखिए मैंने आपको रिजल्ट बताया था, ऊपर में जो लिखा गया है वही अगर यहाँ पर लिखा जाए साइन के फॉर्म में तो इसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है, और यह सामने माइनस लगा है मतलब इसका वैल्यू क्या हो जाएगा -1। ठीक है, लेकिन ये जो -1 लिखा है वो आपका फाइनल आंसर नहीं है। ठीक है, क्योंकि इस तरफ आपका क्या चढ़ है, लॉग चढ़ है ना, इधर हमने लॉग लेना भूल गए थे भाई, ध्यान दो ना, आप लोग बोलते भी नहीं हो कि लॉग नहीं लिए हैं करके। ठीक है, लॉग लेना है इधर, तो ये इक्वल टू क्या आएगा log l, तो फाइनल आंसर l क्या हो जाएगा e की पावर -1, दैट मीन्स 1/e, ये आपका फाइनल लिमिट निकलेगा। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो थोड़ा सा बड़ा बना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 स्टेप में इसका आंसर आ रहा है। अब इसका तो कोई शॉर्टकट तरीका भी नहीं है, तो यहाँ पर आपको टोटली क्या ध्यान रखना है कि अगर पावर में दिया गया है तो किस प्रकार से आप अवकलन करके जल्दी जल्दी इसको काट पीट के लिख सकते हो, ये चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अगर आपका कैलकुलेशन अच्छा रहेगा तो जल्दी आंसर आएगा। और एक चीज़ याद रखना, ऑप्शन में ना ये -1 सबसे पहला ऑप्शन रहेगा। अब अगर ये क्वेश्चन आया 4 ऑप्शन दिया गया है तो -1 पहला ऑप्शन में रहेगा और पहली बार में सबसे पहले गलती होता है। ठीक है, तो इसमें यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखना कि log l इधर रखना है मेरे को, और फाइनल आंसर 1/e आएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन जब सेट किया जाता है ना तो सबसे पहले जो गलत आंसर है जो आएगा उसको सबसे पहले ऑप्शन में रखा जाता है, ताकि आप आगे ऑप्शन को देखो ही मत और पहले ऑप्शन में ही गलती कर दो। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको ध्यान रखना है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 1/x की पावर में x, इसे ही इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता था 1/x की पावर में x। ठीक है, ऐसे भी दिया जा सकता था क्वेश्चन। तो आपको समझना है यहाँ पर कौन सा फॉर्म बना है। अगर मैं यहाँ पर 0 पुट करूँगा तो ये क्या बनेगा, इन्फिनाइट की पावर में 0। ठीक है, ये वाला फॉर्म बन रहा है, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, दोनों पक्ष में लॉग लेके इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो लिमिट ये हो जाएगा x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा log 1/x की पावर में x इज इक्वल टू log l। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए फॉर्मूला से x log 1/x हो जाएगा इज इक्वल टू log l आ जाएगा। ठीक, अब जैसे आप 0 पुट करोगे तो ये क्या बना है, देखो 0 इंटू लॉग इन्फिनाइट आ रहा है, तो इसको आप चेंज करके कैसे लिखोगे, इसको या तो इन्फिनाइट में चेंज करके लिखिए या तो 0/0 के फॉर्म में चेंज करके लिखो, log 1/x अपॉन 1/x, ये चेंज कर लो। ठीक है, लिमिट क्या लग रहा है, x टेंडिंग टू 0 पुट करोगे तो इन्फिनाइट आपका आ रहा है और इधर क्या है log l है। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर 0 इन्फिनाइट आ रहा है मतलब एल हॉस्पिटल लगाना पड़ेगा, लगाइए एल हॉस्पिटल। log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है 1/x, तो ये इस प्रकार से हो जाएगा ना 1/1/x ऐसा, तो इसको मैं डायरेक्ट क्या लिख सकता हूँ, x लिख सकता हूँ। ठीक है, और 1/x का जब आप अवकलन करोगे तो 1/x का अवकलन क्या होता है -1/x² हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर 1/x का अवकलन क्या हो जाएगा -1/x², ये दोनों कैंसिल हो गया तो आ गया x, और ये लिमिट क्या है आपका x टेंडिंग टू 0, तो वैल्यू क्या मिला 0। लेकिन आपके पास log l चल रहा है, इधर l ट्रांसफर होगा तो e की पावर 0, दैट मीन्स 1 आपका यहाँ पर फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए लिमिट अगर x टेंडिंग टू 0 है और 1/x की पावर में x दिया है तो इसका वैल्यू 1 आता है। ठीक है, तो इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जैसे कि आपने यहाँ पर x को 1/x करके लिखा है, आप चाहते तो log को भी 1/log x लिख सकते थे ना, 1/log 1/x, लेकिन उसको सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। तो यही चीज़ आपको समझना है। ये चीज़ आपको कैसे पता चलेगा, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे ना आपको पता चलेगा कि मैं किसको नीचे में ले जाऊँ और अवकलन करूँगा तो मेरे को ईजिली वो सॉल्व करते बन जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको खास ध्यान रखना है। और ये वाला जो आया है ये आपका बहुत एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है, बहुत बार ये कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में पूछा गया है। ठीक है, लिमिट ऑफ सीक्वेंस को जब आप सॉल्व करोगे ना, सीक्वेंस का लिमिट निकालने के टाइम में भी ये वाला चीज़ आता ही है। ठीक है, वहाँ पर जनरली n की पावर में n करके आता है, तो वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा हेल्प होता है हमारा। तो इस चीज़ कॉन्सेप्ट को याद रखिए और इससे रिलेटेड बहुत ज़्यादा आप क्वेश्चन बनाइए, ताकि आपका अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आया तो बिल्कुल भी छूटे नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 sin x/x यहाँ पर है। ठीक है, sin x/x की पावर में 1/x²। जब आप इसका लिमिट निकालोगे तो ये क्या मिलेगा, देखिए 0/0 बन रही है, लिमिट लगाओगे तो sin 0/0। अब इसका वैल्यू तो 1 आता है, आपको पता है, तो ये हो जाएगा 1 और की पावर में इन्फिनाइट, तो ये 1 की पावर में इन्फिनाइट वाला केस बन रहा है। तो हम जानते हैं कि 1 की पावर इन्फिनाइट वाला है तो हम उसमें शॉर्टकट मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, लॉन्ग मेथड शॉर्ट मेथड, तो यहाँ पर हम शॉर्टकट मेथड को यूज़ करते हैं। ये क्या हो जाएगा, e की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0 fx आपके पास दिया गया है sin x/x fx -1 इंटू gx हो जाएगा x²। ठीक है, तो अब इसको लिख लीजिए, लिमिट x टेंडिंग टू 0 ये हो जाएगा sin x -x, एलसीएम लोगे तो, और नीचे में x और x का
क्यूब हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब चलिए यहाँ पर देखो, अब ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। जैसे ही 0/0 का फॉर्म बना, इसका मतलब क्या है, आपको यहाँ पर करना है एल हॉस्पिटल का यूज़। तो एल हॉस्पिटल का जब हम लोग यूज़ करेंगे तो ये हो जाएगा ई की पावर में लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा आपके पास साइन x का डिफ्रेंशिएशन cos x -1 डिवाइडेड बाई 3x²। ठीक है, 0 पुट करोगे तभी भी ये 0/0 का फॉर्म बन रहा है। cos 0 की वैल्यू 1, 1 - 1 0/0 बन रहा है। फिर से एक बार अवकलन कर दीजिए, ये हो जाएगा लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये हो जाएगा साइन x अपॉन 6x हो जाएगा। सामने में माइनस लगेगा क्योंकि कॉस का अवकलन माइनस साइन होता है। अब इसको ध्यान से देखो, अगर मैं 6 को और ये -1 को अगर ऐसा लिख देता हूँ 1/6 और इसको रखता हूँ तो लिमिट इसका वैल्यू आपको 1 मिलता है। तो फाइनल वैल्यू आपका क्या हो गया, ई की पावर -1/6, ये हो गया आपका लिमिट। इसको क्या लिख सकते हो, L इज इक्वल टू 1/e की पावर 6। ठीक है, 1/6 सॉरी, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये आपका फाइनल आंसर मिल जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सा ये डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है। लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट x + 2/x+1 की पावर में x+1 दिया गया। ठीक है, अब आप इसमें लिमिट पुट करोगे तो ये कुछ इस प्रकार से आ जाएगा, इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट की पावर में इन्फाइनाइट। ठीक है, तो अब ऐसा तो हमने केस ही नहीं देखा है भाई कि इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट की पावर इन्फाइनाइट आ जाए। तो देखिए, कभी भी कुछ एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइप का दिखे ना फॉर्म, तो समझ जाना कि इस फॉर्म को हमको किसी न किसी इनडिटर्मिनेट फॉर्म में चेंज करके बनाना है। ठीक है, तभी ये सॉल्व होगा। तो मतलब ये जो इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट की पावर इन्फाइनाइट है, वो ऐसे तो सॉल्व होगा नहीं, डायरेक्ट आप लॉग भी नहीं ले सकते। तो इसको मेरे को थोड़ा सा चेंज करना है, बाकी किसी फॉर्म में चेंज हो पा रहा है कि नहीं, इस चीज़ को मेरे को देखना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ, इसको अगर मैं तोड़ के लिखने की कोशिश करता हूँ, 1 + x+1 डिवाइडेड बाई x+1 की पावर में x+1। ठीक है, अब इसको जब आप अलग अलग करोगे तो ये हो जाएगा 1, इसको पहले लिख लो ये वाले के लिए, तो 1 + 1/x+1 की पावर में x+1। देखो ऐसा लिख सकते हैं ना, 1 + x कट गया और ये 1/1 + x आ गया। अब इसको देखोगे आप ध्यान से, इन्फाइनाइट पुट करोगे तो ये क्या बन रहा है, ये बन रहा है 1 + ये इन्फाइनाइट पुट करने से 0 हो जाएगा, तो 1 की पावर में इन्फाइनाइट आ गया। ठीक है, तो ये भी कौन सा फॉर्म बन गया मेरा, 1 की पावर इन्फाइनाइट वाला। अब ऐसे क्वेश्चन को तो मेरे को अच्छे से आता है सॉल्व करने के लिए। मैं क्या करूँगा, ई की पावर में ये मेरे पास fx है 1 + 1/x+1 -1 कर दूंगा इंटू gx कर दूंगा x+1। ठीक है, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा और ये दोनों कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर क्या आ गया, ई मिल गया मेरे को। ठीक है, तो इस प्रकार से ये देखिए, जो इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट की पावर इन्फाइनाइट था, उसको मैंने 1 की पावर इन्फाइनाइट में चेंज करके फाइनल आंसर ई ले आया हूँ। ठीक है, तो ऐसे भी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। कई बार एकदम एक्स्ट्राऑर्डिनरी इक्वेशन या फिर एक्स्ट्राऑर्डिनरी फॉर्म दिखने लगता है, जिसको कैसे सॉल्व करें समझ ही में नहीं आता। तो अगर ऐसा कभी भी हो रहा है तो समझ जाना कि उसको किसी न किसी फॉर्म में चेंज करना ही पड़ेगा हमको। ठीक है, चलिए अब यदि इसी क्वेश्चन में हमारे पास ये ऊपर में 2 की जगह 1 दे दे और नीचे में 1 की जगह 2 दे दिया जाए। अब अगर इस फॉर्म में दे दिया जाएगा क्वेश्चन, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। देखिए, अभी भी ये आपका क्या बन रहा है, इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट की पावर में इन्फाइनाइट ही तो बन रहा है। ठीक है, लेकिन अब इसको अगर आप तोड़ने की कोशिश करोगे, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो अब तो इसको ऐसे तोड़ नहीं सकते, 1/x+2 की पावर में x+1, ऐसा तो नहीं तोड़ सकते है ना। तो क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, तोड़ने के लिए यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, तब ये सॉल्व होगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखिए ये देखिए, अब इस फॉर्म में लिखा जा सकता है इसको सॉल्व करने का 2 मेथड है। पहले मैं इस मेथड से बता रहा हूँ, फिर एक और मेथड है उससे बताऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने इस फॉर्म में तोड़ लिया, इसको माइनस करके तोड़ दिया। अब मैं जानता हूँ ये क्या बन गया मेरे पास, 1 की पावर इन्फाइनाइट। इसको कैसे सॉल्व किया जाता है, ई की पावर में fx -1 इंटू gx। ठीक है, तो fx क्या आ जाएगा आपके पास, 1 - 1/x+2 -1 इंटू x+1। तो ये दोनों कैंसिल हो गया, आपके पास क्या आ गया, माइनस है ये और ये इंटू के फॉर्म में, तो x+1 और x+2। अब देखिए, लिमिट आप लगाओगे जब x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट, तो ये इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट आ रहा है। और आप जानते हो कभी भी इन्फाइनाइट बटे इन्फाइनाइट आए तो आपको क्या लगाना पड़ता है, एल हॉस्पिटल रूल लगाना होता है। तो ई की पावर में एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे तो मेरे को मिलेगा -1/1, दैट मीन्स ई की पावर -1। तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एक तो मेथड ये था, आप ऐसे बना लिए, और आप चाहते और कैसे बनाया जा सकता था इसको, देखिए इसको मैं ही लिख देता हूँ, ई की पावर -1। ठीक है, अब इसको और कैसे बनाया जा सकता था, लिमिट x टेंडिंग टू इन्फाइनाइट। इसको आप क्या कर सकते थे, देखिए इसको लिख देते x + 2 की पावर में x+1
की पावर में -1 की होल पावर है x+1। ठीक है, देखिए इस प्रकार से लिखा जा सकता था x+2, इसको मैं क्या कर दिया, पलट के लिख दिया हूँ। अब इसको आप लिख देते लिमिट x टेंडिंग टू इनफाइनाइट x+2/x+1 की पावर x+1 का होल पावर क्या है, -1। इन दोनों को हम लोग क्या कर दिए, इंटरचेंज कर दिए, और अब जानते हैं इसका वैल्यू e आता है तो इसका वैल्यू -1 हो गया। तो फाइनल आंसर क्या आ गया, e की पावर -1। ठीक है, तो ये तो आप तब बना पाओगे जब आपको इसका वैल्यू पता रहेगा। ठीक है, तो इस तरीके से भी बनाया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि हमको आदत हो जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन याद हो गया, ऐसे टाइप के क्वेश्चन याद हो गए, तो उधर उसमें थोड़ा बहुत फेरबदल है ना, तो अब दिमाग लगा के बना सकते हो कि कैसे उसको सॉल्व करना है। ठीक है, बाकी जनरल मेथड जो हमारा है, ठीक है, 1 की पावर इन्फिनाइट में आया तो e की पावर में fx -1 इंटू जी करो, ये अपना स्टैंडर्ड फॉर्म है। इस मेथड से बनाओगे तो गलती होने का तो गुंजाइश ही नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का वीडियो लेक्चर, जिसमें हमने 3 अलग प्रकार के इनडिटरमाइंड फॉर्म को कैसे एक ही मेथड से सॉल्व किया जाता है हमने सीखा है। और अभी आपके पास स्क्रीन में क्वेश्चन दिख रहा होगा, इन सारे क्वेश्चंस का आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। देखिए मैं बार बार बोल रहा हूँ, जितना ज़्यादा आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको हेल्प होगा। ठीक है, वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस आप ट्राई करिए, क्योंकि लेवल डे बाय डे बढ़ रहा है। आपको टफ क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व किया जाता है आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने अभी 7 प्रकार के इनडिटरमाइंड फॉर्म को देख लिया है, लेकिन अभी मैं एक वीडियो लेक्चर और लेके आऊँगा जिसमें और थोड़ा डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस दिए पूछे जाते हैं लिमिट के ऊपर में। ठीक है, कई बार हमको लगता है कि इनडिटरमाइंड फॉर्म के फॉर्म में दिया गया है, लेकिन वो रहता नहीं है। ठीक है, कई बार ऐसा होता है कि हमको लग रहा है कि 7 इनडिटरमाइंड फॉर्म है तो इनको तो इसी मेथड से सॉल्व किया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं होता, उनको कुछ लॉजिकल मेथड से भी सॉल्व किया जाता है। तो उन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।